हेलो एवरीवन। सो क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी। हेलो एवरीवन। सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आपका बहुत बहुत वेलकम आज की इस वंडरफुल सेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, क्या मेरी ऑडियो वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर है आप सभी को? ओके ओके ओके, थैंक यू। सो दिस साइड देवांशु शर्मा, मैनेजर इन ईगल क्लब 23। सो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स के अंदर बताएं। आप कहाँ से हो, क्या करते हो करंटली? ओके। सबसे पहले आप सभी एक एक्टिविटी करें। आप इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप के अंदर डालें एंड लिखें आई एम इन वेबिनार। अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो तो उस पर्सन को सेंड करो जिसने आपको ये लिंक दिया है। ठीक है, जिसने आपको ये लिंक दिया उनको सेंड करो आई एम इन वेबिनार लिख के स्क्रीनशॉट। सो एक छोटी सी एक्टिविटी करो, उसके बाद में अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। सो आप क्या कर रहे हो करंटली, क्या कर रहे हो? ओके। मेक श्योर कोई भी पर्सन ऐसा न हो जो कि 18 साल से कम एज का हो। 18 साल एज होनी बहुत ज्यादा जरूरी, 18। एंड हर पर्सन यहाँ पे खुद की ही आईडी पे वर्क करता है, 18 एज होनी जरूरी है। कोई भी ये मत समझो कि किसी का बड़ा भाई बड़ी बहन 18 के है तो चल जाएगा, आपकी एज 18 होनी चाहिए। ओके ओके। सो मोस्ट ऑफ पर्सन जो है वो स्टूडेंट है, राइट? हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब वाले हैं। ओके। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी ने इंट्रोडक्शन दिया, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप प्लीज अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए। साइलेंट मीन्स अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगले 30 मिनट तक जो सेशन होने वाला है आपका वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहने वाला है। आज आपको इतनी अल्टीमेट नॉलेज मिलेगी। अल्टीमेट नॉलेज मतलब आज का टॉपिक है वाई एंटरप्रेन्योरशिप। आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की जर्नी क्यों चूज करो। आज लाखों तरीके हैं आपके पास पैसे कमाने के। एंड मे बी आपको किसी ने बोला भी नहीं होगा बिजनेस करो जा करके, है ना? सभी एक ही चीज बोलते हैं, पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी ढूंढो, नौकरी करो। क्या करते हो, कौन सी नौकरी करते हो, है ना? हर जगह यही चीज सुनने को मिलती है। आज का टॉपिक है वाई एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, जिस पर्सन ने ये वेबिनार अच्छे तरीके से लगा लिया वो 30 मिनट के बाद में बोलेगा वाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, वाई नॉट एफएलपी। हम एफएलपी चूज क्यों ना करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप चूज क्यों ना करें? अगले 30 मिनट तक आपको कोई नोटिफिकेशन परेशान ना करे। आपका टाइम बहुत जरूरी है, टाइम आपका भी प्रीसियस है, टाइम हमारा भी प्रीसियस है। किसी भी पर्सन का वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज जो आपके होस्ट हैं जो आपको बता रहे हैं, मेरा नाम देवांशु शर्मा है। आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड प्राउडली मैनेजर इन ईगल क्लब 23। ईगल क्लब 23 सोसाइटी क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। बेसिकली ये सोसाइटी है, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप न्यू पर्सन आए हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फर्स्ट डे आपका हो सकता है सीखने के लिए। करंटली 2,500 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो मंथली 5-6 हजार से लेकर के 50-60 हजार रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं ईगल क्लब 23 की ट्रेनिंग्स के थ्रू। एंड इस सोसाइटी की मदद से घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके। एंड 50 से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो मैनेजर लेवल क्रैक कर चुके हैं, जो 1 लाख से ज्यादा की मंथली इनकम कर रहे हैं, है ना? सही सुना आपने। 50 से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो कि मैनेजर लेवल पे है ना? मैनेजर एक ऐसा लेवल है, अगर लाइफ में एक बार आपने 1 साल आंख बंद करके वर्क कर लिया एंड मैनेजर लेवल क्रैक करते, उसके बाद में आपकी नॉर्मली जो एवरेज इनकम है वो 1 लाख अबोव रहने वाली है। एंड ये सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए। कहाँ से? कहीं आपको ऑफिस में नहीं आना, कोई आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आप सीरियस होने चाहिए। 1,000 पर्सन है लेकिन मैक्सिमम 100%, 100% सिलेक्ट किए जाएंगे इस मंथ। ठीक है जी, 100 से 200% सिलेक्ट किए जाएंगे। पूरे 1,000 पर्सन एक हफ्ते के अंदर हजारों पर्सन ट्रेनिंग लगाते हैं, हजारों पर्सन पूरे महीने के अंदर ट्रेनिंग लगाते हैं। 100 से 150 200 पर्सन ही सिलेक्ट किए जाएंगे जो रियल में सीरियस होंगे, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ओके। आज की जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाली है आज के सेशन की, वो आपकी 30 मिनट की रहने वाली है। कितनी? 30 मिनट्स। जो पर्सन
30 मिनट तक खुद की 30 मिनट निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आपको मिलने वाला है अगले 30 मिनट में। आप खुद बोलोगे व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों ना करें। देखो आप अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ से आए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आने का आपका पक्का पर्पस क्या है। देखो बहुत सारे पर्सन जो है ना वो स्टूडेंट है एंड अनएम्प्लॉयड है, कुछ पर्सन जॉब वाले हैं, कुछ एक पर्सन बिजनेस वाले हैं। लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म आपको तब तक कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं होना चाहोगे, जब तक आप खुद नहीं होना चाहोगे। सबसे पहली चीज क्या है, आपका पक्का पर्पस क्या है, मतलब आपकी नीड क्या है, किस नीड के लिए आप वर्क कर रहे हो। देखो नो गोल नो डायरेक्शन, हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपके गोल्स क्या है, आपकी नीड क्या है, वो होनी बहुत जरूरी है। देखो मैं स्टूडेंट था, जैसे कि आप आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हो ये प्लेटफॉर्म देखने के लिए। जब आज से 1.5 साल पहले मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा था, मैं स्टूडेंट था, मेरी क्या नीड थी जो एक स्टूडेंट की होती है कि लाइफ में सक्सेसफुल हो गई, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, राइट। अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, घर वालों को एक अच्छी इनकम देनी है, ये मेरी नीड थी। आपकी एक स्ट्रॉन्ग नीड क्या है, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, उससे डिसाइड होगा आप कहाँ तक जाओगे। आपकी नीड मैटर करती है जी। सबसे पहली चीज आपकी नीड क्या है, देन आप वो चीज देखना क्या ये नीड आपकी यहाँ से कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। ओके, सो विद पैसेंस, पैसेंस के साथ में बैठे रहो, सोचो आपकी नीड क्या है। अगर पर्पस क्लियर है, नीड क्लियर है, तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। ठीक है जी, नीड होनी चाहिए। देखो अपने को अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने को उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिशियन बनना है ना, संगीतकार बनना है, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या आपको म्यूजिक लाइन की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस और नो। यस, अगर आपको आप स्टडी कर रहे हो, आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको कोई आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कुछ भी करना है उस फील्ड की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ पर्सन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के मोस्टली दो तरीके हैं, जॉब और बिजनेस। दोनों ही अपने को इस मार्केट के अंदर मिलती है ना, इस इकोनॉमी के अंदर, इस मार्केट के अंदर मिलती है। क्या हमें जॉब करनी है या पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस। लेकिन आज तक आपने नहीं ली, मोस्ट ऑफ पर्सन ने आज तक मार्केट की नॉलेज नहीं ली। आज हम मार्केट एनालिसिस पे ही बात करेंगे, मार्केट क्या कहता है, करंट सिचुएशन क्या है। देखो अभी आपको पता है पिछले 2 ढाई 3 साल तक हम किससे होके गुजरे हैं, कोरोना से। और इससे भी बुरी चीज क्या है, कोरोना से भी बुरी चीज, इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई, और इफेक्ट ही नहीं हुई, लोगों को इफेक्ट करके गई। देखो पहला वे, जॉब, पैसा कमाने का, जो हर चीज हर एक पर्सन समझता है, मोस्ट ऑफ जॉब्स जो है अफेक्टेड हुई। करोड़ों जॉब लॉस हो चुकी, जो लोग पिछले 10 साल से 20 साल से अपना करियर लगा के बैठे थे उनकी जॉब्स गई। एंड ये सारे डाटा क्या रियल में आज कितनी जॉब बची है, हमें कितना पैसा कमा सकते हैं मार्केट में काम करके, कितना टॉप पे पहुंच सकते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कितनी जॉब्स हैं, कितना कंपटीशन है, इस चीज के बारे में अपने बात करेंगे, करंट सिचुएशन के बारे में। देखो एक बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, एंड मैं यहाँ पे कोई भी डाटा शेयर करने वाला हूँ आप सभी को, आप स्क्रीनशॉट लेकर के, अगेन सुन लो, कोई भी डाटा मैं आपको सिखाऊं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप वो डाटा चेक कर सकते हो, कहाँ पे, गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं अपनी साइड से नहीं बता रहा। ओके, सो अगर मैं बात करूं, कोविड की कितनी वेव्स आई, 3 वेव्स आई। सेकंड वेव जो थी उसकी एक रिपोर्ट आई, 10 मिलियन जॉब्स जो है ना सेकंड वेव के अंदर चलेगी। किसकी, न्यू पर्सन की नहीं, जो पर्सन ऑलरेडी इसके अंदर करियर लगा के बैठे थे, इसके अंदर अपनी अपने सेक्टर के अंदर जॉब जो लोग कर रहे थे, जो लोग नौकरी कर रहे थे, जिसने 5 साल 10 साल, उनकी जॉब बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई, जो 10-10 साल से कहीं पे नौकरी कर रहे थे। अब आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक कोरोना जैसी चीज आने पे इंसान का 10-20 साल का करियर खत्म हो रहा है, तो क्या जॉब एक सेफ ऑप्शन है, राइट। आज देखो दो ही तरीके, जैसे जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। सबसे बड़ी चीज तो ये है, व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, हम बिजनेस क्यों ना चूज करें। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या नौकरी करके आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, यस और नो। क्या नौकरी करके आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, नो। आपको टॉप 1 टू
1 से 2% जॉब्स ही ऐसी मिलेगी टॉप की जिसके अंदर आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। 98%, 99% जॉब्स के अंदर क्या होता है, आपको भूखे मरने नहीं देती जॉब एंड सपने पूरे होते नहीं। अपनी एक सोसाइटी की एक रियलिटी है कि मोस्ट ऑफ पर्सन देखो, एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनकी बुक के अंदर एक चीज पढ़ी थी मैंने, ध्यान से सुनना ये चीज है ना, कि वो पर्सन आज के दिन डेड है, मृत है, जिसके कोई सपने नहीं है ना, जिसके कोई सपने नहीं है, गोल नहीं है, जिए जा रहा है, वो मुर्दे के समान है, वो मरा हुआ है। और एक चीज लिखी थी वहां पे, एक लाइन लिखी थी, वो लाइन मेरे कह सकता हूँ दिमाग को हिला के चलेगी, कि मोस्ट ऑफ पर्सन की डेथ 25 की एज में हो जाती है। वो जस्ट वेट करते हैं अपना अंतिम संस्कार होने का 75 की एज तक। इसका क्या मतलब है, 25 की एज आते आते पर्सन के सपने जो है, ड्रीम्स जो है, वो कंप्लीटली जला दिए जाते हैं। अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर कोई ड्रीम नहीं रखता, किसी से किसी ने पूछा नहीं होगा आज आपकी एज है 18, 19, 20 साल की एज है, 21 साल की एज, 22 साल की एज वाले पर्सन अपने बीच में बैठे हैं। लेकिन एक रियलिटी सोचो कि इस अर्थ के ऊपर लोग अपनी करियर की स्टार्टिंग करके एंड वो 10 साल 20 साल काम करके उन्हें अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं, लाइक अपने सपने पूरे करते हैं। एंड जिसकी स्टार्टिंग है अभी 18, 19, 20 साल की स्टार्टिंग, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास में क्या है, यही दिमाग है, 2 हाथ 2 पैर है। बात है आपके सपने क्या है, बात आपकी डायरेक्शन क्या है, गोल क्या है, किस साइड में आप काम कर रहे हो, राइट। लेकिन फिर भी आपसे किसी ने पूछा कि आपके सपने क्या है, क्या आप अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो, आपके गोल क्या है, राइट। आप आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि किसी ने आज तक आपसे पूछा भी आपकी ड्रीम्स क्या है, आपके गोल क्या है, लाइफ में आप क्या बनना चाह रहे हो? नहीं। यही होता है जी जॉब्स के अंदर, यही होता है अपनी सोसाइटी के अंदर। एंड आप सबसे एक चीज बोलूंगा, आप लकी नहीं सुपर लकी हो, आपको ये सोसाइटी मिली है जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे कर सकते हो, गोल्स पूरे कर सकते हो। ठीक है जी। जो गोल है, जो आपका गोल है जिसपे आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, सपने मतलब सिर्फ आंखों से, मतलब आंख बंद करके देखे हुए सपने नहीं, जो आपके गोल है, जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ये सोसाइटी वो चीज अचीव कर सकती है। ठीक है, आज मैं स्टडी की बात करूं, इंजीनियरिंग कैसी डिग्री है जी? इंजीनियरिंग कैसी डिग्री है? अच्छी डिग्री है। मोस्ट ऑफ पर्सन तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, है ना। अपने आसपास की देखें, 80-85% जनता जो है वो इंजीनियरिंग जैसी डिग्री अफोर्ड भी नहीं कर पाती। काफी सारे इंजीनियर्स अपने बीच में होंगे, लेकिन एक चीज सोचो, एक रिपोर्ट कह रही है कि 58%, लगभग 58% जो इंजीनियर स्टूडेंट है, डिग्री करने के बाद में उनके पास जॉब नहीं है, प्लेसमेंट के दौरान उनके पास जॉब नहीं है। सोच के देखो, अगर 4 साल इतनी बड़ी डिग्री, इतने पैसे लगाने के बाद में, जब 4 साल बाद में पास आउट होते हैं, हाथ में डिग्री है, आपके पास में, आपके हाथ में डिग्री है और सर पे एजुकेशन लोन है, लेकिन हाथ में जॉब नहीं है, कैसा रहेगा? बहुत बुरा। अब अपने अपने आप को मार्केट के अंदर कंपेयर करके देखना, अगर इंजीनियरिंग जैसी डिग्री होने के बावजूद भी अगर जॉब्स नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है एंड कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन जो आप कर रहे हो आज के दिन, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीसीए जैसी एक नॉर्मल एवरेज डिग्री कर रहे हो, क्या आपकी डिमांड है मार्केट के अंदर? अलग अलग सेक्टर की मैं बात करूं, देखो ये मेजर यस मोर हैं जिनका एक ट्वीट आया एंड ये ट्वीट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, किसके साथ में? अपने इंडिया की गवर्नमेंट, अपनी सिस्टम के साथ में। पिछले 2.5 साल से आर्मी के अंदर 1 लाख की भी वैकेंसी नहीं है। क्या अपनी कंट्री इतनी पुअर है कि 1 लाख जॉब्स भी नहीं दे पा रही? 1 लाख जॉब्स भी, 1 लाख जॉब्स भी। अगर एमबीए, मैंने इंजीनियरिंग की बात की, आर्मी की बात की, आज एमबीए है ना, जहाँ पे बिजनेस की स्टडीज करके आते हैं लोग, लाखों रुपए। देखो पहले ग्रेजुएशन करते हैं, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, या फिर आपके आसपास तो एमबीए होगी भी नहीं, कोई अच्छी जगह जाके एमबीए करके आते हैं, राइट। किस सपने के साथ में कि अच्छी जॉब मिलेगी या बिजनेस करेंगे। लेकिन 93 एमबीए पास आउट एम्प्लॉयबल ही नहीं माने जाते, रोजगार के लायक ही नहीं मानी जाती। अब आप अपने आप से कंपेयर करके देखना। वैसे तो बोला जाता है किसी के साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा फील्ड चूज कर लेते हो कि जॉब करेंगे, है ना, तो जॉब के अंदर कंपटीशन है, अगर इस मार्केट के अंदर चाहिए तो कंपटीशन है, वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा। अब अपनी डिग्री को कंपेयर करके देखो, कोई इंसान 12th पास आउट करके बैठा है, कोई बीए करके बैठा है ना। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपका एक विजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हूँ, विजन क्लियर करने के लिए आया हूँ कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखो कुछ पर्सन ये पूछ रहे हैं कि सर काम क्या है, प्लीज काम बताओ। देखो काम आप मार्केट
मार्केटिंग प्लान, डीप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में सीख सकते हो, लेकिन एक चीज, आपका पर्पज, आपकी नीड पता करने में आपकी लाइफ निकल जाती है जी। आज क्यों 90%, 95% लोग 40-40 साल तक काम करने के बाद भी पैसे के लिए सफर कर रहे हैं। आप एक चीज सोच के देखो, आपके दादाजी जो थे उन्होंने पूरी उम्र काम किया होगा, आपके पेरेंट्स जो है उनको काम करते हुए बहुत साल हो गए होंगे। एक बार चैट के अंदर रिप्लाई करना, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं एंड कितना टाइम हो गया उनको काम करते हुए, लेकिन फिर भी आज पैसा नहीं है। एंड कुछ 5 से 10% लोग होते हैं, यही 24 घंटे यही दिमाग है ना, इसी टाइम का यूज करते हैं, इसी टाइम का यूज करते हैं, इसी दिमाग का यूज करते हैं, और यही यही दुनिया है जी, यही प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। एंड वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसी एक पर्सन के पास में इतनी संपत्ति होती है जो कि पूरी जनता के पास में उतनी नहीं है। आज मैं बात करूं, गौतम अडानी है, अपने इंडिया और एशिया का ही नहीं, एशिया का इंडिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया। ठीक है जी, कितनी एज होगी, 61 साल एज होगी, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, 50-60 साल एज होगी। कब स्टार्ट किया था, 20 साल की एज में करियर स्टार्ट किया, 30 साल में ऐसा क्या कर दिया कि पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आप देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूबर्स हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। क्या मैटर करता है, एजुकेशन मैटर करती है? नहीं, आपका गोल, आपका माइंडसेट मैटर करता है, आप करना क्या चाहते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़े हो, लेकिन जिसके लिए आप पढ़ रहे हो ना, किसके लिए, पैसे कमाने के लिए, वो ही चीज आपको नहीं सिखाई जाती। पैसा कमाना एक्चुअल में एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई डिग्री करके या कोई स्किल सीख करके आप पैसा नहीं कमा सकते, आपके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। 2 तरीके के लोग होते हैं, सॉरी 3 तरीके के। पहले, जो कि प्लेटफॉर्म खुद बनाते हैं, खुद प्लेटफॉर्म बनाते हैं, खुद की कंपनी बनाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और ग्रो करते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं। ठीक है। दूसरे, जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, है ना, अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, लाइक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बड़े बड़ी कंपनीज के साथ में अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं ना, अपना बिजनेस करके ग्रो करते हैं। तीसरे, जो कि ये पूछते हैं कि अब की बार कौन सा फोरम आ गया, कौन सी भर्ती आ गई, है ना, 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर कोई ना कोई किसी और के लिए काम करते हैं ना, कि खुद का नेटवर्क बनाते हैं। आपको पहले 2 के अंदर आना चाहिए। अगर खुद का प्लेटफॉर्म, अगर आपके अंदर दम है खुद का बिजनेस खड़ा करने का, डेफिनेटली जाओ बिजनेस करो, खुद के अंदर नॉलेज है। नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपको जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है उस प्लेटफॉर्म को चूज करो एंड अपना बिजनेस करो गुरु जी। ये प्लेटफॉर्म आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं आगे बात करूंगा क्या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी काम की है या नहीं है, लेकिन इससे पहले जो करंट सिचुएशन है, मार्केट क्या कर रहा है उसकी अपने बात करेंगे। कुछ पर्सन ये सोचेंगे कि यार, कुछ पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरे को कितनी चाहिए, एक सीट चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, या प्राइवेट सेक्टर में भी एक ही सीट चाहिए, मेरे को एक अकेले को नौकरी चाहिए। लेकिन मैं आज आपके साथ में एक बहुत शॉकिंग डाटा शेयर करूंगा। जब मैंने इस वेबिनार को देने से पहले ये स्लाइड रेडी करी, जब मैंने ये डाटा सर्च किया, तो मैं भी बहुत शॉकिंग था, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, है ना, कि एग्जैक्ट डाटा क्या कहता है। आज 2019 के अंदर एक डाटा आया, आप ये जाके चेक कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स नाम से ये देख सकते हो, स्टेटिस्टा नाम से ये वेबसाइट है जहाँ पे डाटा रहता है, आप डाटा कलेक्ट करके आप देख सकते हो, पेड भी है, फ्री के अंदर भी है, आप खुद जाके जरूर सर्च करना। कितने पर्सन है जो आज इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, 1 साल के अंदर ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट होते हैं, वहीं से पता चलेगा ना कितना अपने को कंपटीशन है ना। अच्छा, अब तक जो चीजें मैं बता रहा हूँ, किन किन को सुन के मजा आ रहा है, किन किन को क्लियर हो रही है चीजें। जो यूट्यूब पे ज्वाइन है वो लाइक का बटन दबाएं, एंड चैट के अंदर जो जूम पे ज्वाइन है वो बताएं भी आपको क्लियर हो रही है चीजें, अभी तक जो चीज बताई उनसे सीख रहे हो आप, ऑल क्लियर, अल्टीमेट। ओके जी, सो आगे के लिए एक्साइटेड हो, आगे के सेशन के लिए करें आगे कंटिन्यू? ओके, सभी एक्साइटेड हैं, क्लियर है सभी को। देखो भाई, इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर कितने पर्सन है जो ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, 12th करने के पास बाद में काफी सारे पर्सन, मोस्ट ऑफ पर्सन ग्रेजुएशन के अंदर जाते हैं, फिर कोई नौकरी वगैरह के सर्च करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। 1 साल के अंदर ये डाटा, ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 2019 के डाटा की मैं बात करूँ ना, मैं ही नहीं, ये इंटरनेट कह रहा है,
ये डाटा कह रहा है, ये इंडिया कह रहा है, एक साल के अंदर 2019 के अंदर 3.1 मिलियन यानी 31 लाख, कितने 31 लाख 3.1 मिलियन एंड 3.5 मिलियन गर्ल्स, 3.1 मिलियन बॉयज एंड 3.5 मिलियन बॉयज, सॉरी गर्ल्स, कितने हो गए ये, लगभग 65 लाख लोग, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कियां 65 लाख पास आउट हुई, ग्रेजुएट पास आउट हुई। हर साल ये डाटा बढ़ भी रहा है, इतना भी रह रहा है 60 65 70 लाख। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं ही नहीं पूछ रहा, आप अपने आप से खुद पूछो जी। जब मैंने इस चीज का आंसर देखा मेरे को क्लियर हो गया बिजनेस करना क्यों जरूरी है। क्या 65 लाख नई जॉब हर साल है अपनी सोसाइटी के अंदर, क्या नई जॉब्स हैं, और वो जॉब जो आपको चाहिए। मुझे भी पता है, जैसे अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, नौकरी चाहिए तो सिंपल है, कम से कम ऐसी चाहिए 40-50 हजार रुपए कमाए, है ना, मेहनत करें, करियर लगाएं, 40-50-60 हजार रुपए कमाएं, कि इतनी जॉब्स है नहीं। आप अपने आसपास देखो ग्रेजुएट पास आउट क्या कर रहे हैं, देन अपने आप से क्वेश्चन करो, अगर आप भी तो वही कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो, 12th कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, और जो कम पढ़े लिखे हैं, अगर ग्रेजुएट्स के पास में भी जॉब नहीं है, देन आप किस फील्ड के अंदर जा रहे हो, किस फील्ड के अंदर जा रहे हो। एक साल के अंदर पर्सन, और ये हर साल हो रहे हैं, हर साल, एक साल के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग होते हैं जो 12th के अंदर पास 12th के एग्जाम देते हैं। रफ फिगर लेके चले ना तो 1.5 करोड़ लोग ऐसे हो गए जिनको जॉब्स की नीड है। कितने पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने पर्सन है जो ड्रीम रखते हैं गवर्नमेंट जॉब का, टाइप 1, जो गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम रखते हैं टाइप 1, जो तैयारी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, काफी सारे पर्सन कर रहे हैं, मी आल्सो, वन 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 मैं बहुत सारे आगे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत सारे रिप्लाई आ गए, ओके 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 ओके, बहुत सारे पर्सन है अभी भी रिप्लाई कर रहे हैं, एक बार रुको आप, और बहुत जबरदस्त डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी, ये स्लाइड जब मैं रेडी कर रहा था मैंने चीज सर्च करी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी है मैंने आपके लिए, आपकी इस वेबिनार के लिए, आपका विजन को क्लियर करने के लिए, एंड आप भी लास्ट तक अच्छे से सेशन अटेंड करोगे, ठीक है। मैंने देखा भी हर साल कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, 65 लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख 1 करोड़ से ज्यादा पर्सन 12th का एग्जाम दे रहे हैं। सारे पास आउट नहीं होते, जो पास आउट होते हैं सारे ग्रेजुएशन में भी नहीं जाते, 60 65 70 लाख लोग जाते हैं ग्रेजुएशन में, वो पास आउट होते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा मैंने देखा कि एक साल में इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, है ना, लाखों करोड़ों लोग हर साल, ये पॉपुलेशन पता ही है, अपने इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर साल गवर्नमेंट जॉब करने वाले कितने हैं जिनको मिल रही है ना, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी लाइन होती है, अपने पेरेंट्स भी मानते हैं, अपने भी मानते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन देखो कितने लोग, कितने परसेंट लोग कामयाब हो रहे हैं। डाटा निकाला मैंने जब, और स्क्रीनशॉट लेके क्रॉस चेक कर सकते हो आप ये, पिछले 8 साल में 22 करोड़ एप्लीकेशंस दिए गए, कितने, 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 7.22 लाख यानी 7,22,000 सिलेक्ट हुए, कितने में से, 22 करोड़ में से, कितने में से, 22 करोड़ में से 7,22,000 लोग सिलेक्ट हुए। ये कितना होता है परसेंटेज में पता है। यहाँ से एक चीज क्लियर कर लेना, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, कुछ ही लोग, यहाँ पे 5-10% लोग ही कामयाब होते हैं फॉरएवर में, इस तरीके के ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। गवर्नमेंट जॉब ये 1% भी नहीं होता, 22 करोड़ का 22 लाख होता है जी 1%, ये होता है 0.33%, आधा परसेंट लोग भी कामयाब नहीं हुए जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी, आधा परसेंट भी। एंड मैं एक चीज बोल दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है, जो आप सोच सकते हो आप बिल्कुल सिलेक्ट होने का दम रखते हो। लेकिन एक चीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि यार वो घोड़ा गधों की रेस में जीत के जीत गया तो वो जीता भी क्या है, एक घोड़ा गधों की रेस में जीत गया तो वो जीता भी क्या, सोच के देखो। जो इंसान आज इतने तकड़े कंपटीशन को पार करके गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, जो कि 25-30-40 हजार रुपए की उसको नौकरी मिल रही है, इससे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है मिलती भी नहीं है। इन 7 लाख में से लगभग 50 या 70 हजार जॉब्स होंगी जो कि 50 हजार से ज्यादा अर्न करने वाली है, इससे कम ही मिलता है। सोच के देखो, इतना तकड़ा कंपटीशन, इतनी तकड़ी तैयारी करके पर्सन सेलेक्ट भी हो गया, 22 करोड़ में से 7 लाख में आ गया। सोचो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है उसके अंदर, कितना जबरदस्त माइंड सेट है।
वो बाहर अगर अर्न करना स्टार्ट करे, बाहर अगर फील्ड में बिजनेस करना स्टार्ट करे, कुछ भी करे, तो वो कुछ भी कर सकता है। 25-30 हजार नहीं, 5 साल तैयारी करके 25 या 30 हजार नहीं कमाएगा वो पर्सन, वो 5 साल बाद में करोड़ भी कमा सकता है। ये रियलिटी है, लोग कमा रहे हैं। जिसने अपने ऊपर विश्वास किया है, जो पर्सन सही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, वो कमा भी रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं, बेरोजगारी दर की मैं बात करूं, लगभग 7.80% हो चुकी है जून के अंदर। अकेले जून मंथ के अंदर 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख लोग, 30 लाख जॉब्स जो है ना वो लॉस हुई है ना। ये बहुत सारे डाटा आपके साथ में मैंने शेयर किए, जॉब से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। इसमें कुछ भी ये नहीं था जो मैंने अपने साइड से बताया, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए बताया। ये वो चीज है जो हर चीज, हर पर्सन को पता होनी चाहिए। देखो ये डाटा अगर देखने के बाद में अगेन आपको पता होना चाहिए क्या कंपटीशन है। सिंपल, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, अगर किसी को संगीतकार बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, उसको पता होना चाहिए वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, राइट। अगर आप जॉब करना चाह रहे हो, आपको पता होना चाहिए जॉब्स की क्या कंडीशन है, कितना आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर रह करके अपनी कंट्री के अंदर 50,000 रुपए पर मंथ भी कमा रहे हो ना, आप टॉप 1% के अंदर आते हो जी। पूरी पॉपुलेशन का ओनली 1% ही हिस्सा है जो आईटीआर फिल करता है, टैक्स फिल करता है, और 1% हिस्सा है जो 50,000 से ज्यादा कमाता है एम्प्लॉयज में, वर्कर में। अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो जॉब करके या बाहर कुछ भी काम करके मार्केट के अंदर, तो एक चीज देख लो कि आपको 99% लोगों से अलग कुछ करना पड़ेगा। जब आप टॉप 1% में पहुंचोगे, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे बेटर जगह कंपनीज के साथ में वर्क करना पड़ेगा। एंड अपने आप से क्वेश्चन कर लो भी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है जी। एंड देखो सिंपल है, अगर ये चीजें जान करके भी अगर आपका विजन स्ट्रोंग नहीं होता है तो कोई भी नहीं कर सकता। मोस्ट वेलकम, आप 25-30-15 हजार रुपए के लिए काम कर सकते हो। अब मैं बात करूं, देखो फॉरएवर क्या है, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ईगल क्लब 23 आपको ये चीज क्यों शेयर कर रहा है, क्यों आपको ये ट्रेनिंग मिली। हम जो है इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के अंदर डील करते हैं, जो इंडिया की आज के दिन सबसे मोस्ट कह सकता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर डील कर रहे हैं। क्या? हेल्थ एंड वेल्थ। मैक्सिमम 10 मिनट का सेशन और बचा है। आज ये सेशन अभी तक इतना अटेंड किया, 10 मिनट तक बहुत ध्यान से ये सेशन और अटेंड करो। हो सकता है जबरदस्त सॉल्यूशन और नॉलेज आपको मिल जाए, जबरदस्त सॉल्यूशन और नॉलेज आपको मिल जाए, है ना। मैं आपके पेशेंस को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अगले पिछले लगभग आधे घंटा से अच्छे तरीके से आप सेशन अटेंड कर रहे हो। देखो दो प्रॉब्लम क्या? हेल्थ एंड वेल्थ। कौन कौन मानता है जी आज अपनी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब बीमारी और बेरोजगारी। कौन कौन मानता है ये चीज कि इस रियलिटी में बीमारी हर घर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई बीमार है और हर घर में बेरोजगार है? यस, हेल्थ एंड वेल्थ। और जिंदगी में क्या चाहिए इंसान को? हेल्थ एंड वेल्थ। मैंने फॉरएवर क्यों की, कोई इंसान फॉरएवर क्यों कर रहा है? देखो दो ही चीज चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। वो यहाँ पे मिल रही है तो बाहर जाके धक्के क्यों खाए, है ना। और यही प्रॉब्लम्स के अंदर हम डील कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर हेल्थ इंडस्ट्री की मैं बात करूं, क्या हेल्थ इंडस्ट्री में वर्क करके ग्रोथ की जा सकती है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल लैब के अंदर गए होंगे। मेरी बात से एग्री करते हो तो आप बताना, एग्री या डिसएग्री जो भी हो। आपने एक चीज देखी होगी यार, डॉक्टरी लाइन के अंदर जो भी पर्सन है, चाहे वो मेडिकल कर रहा है इंसान, चाहे वो मेडिकल खुद का मेडिकल कर रहा है, लैब कर रहा है, डॉक्टर है, आपने एक चीज देखी होगी यार, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। रीजन रीजन क्या है? आज के दिन देखा जाए ना, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वेलनेस प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्या? हेल्थ इंडस्ट्री की मैं बात करूं, आज के दिन लगभग 8.6 ट्रिलियन रुपीज की इंडस्ट्री है। एक साल की टर्नओवर है जितनी, कितनी? एक सिंगल साल की टर्नओवर है। हमें यही चीजें कभी सिखाई नहीं जाती कि हमें किस साइड में जाना चाहिए, कहाँ पे ग्रोथ है। वेलनेस प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, जस्ट जी, वेलनेस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया मार्केट के अंदर, और फॉरएवर आपको सिर्फ एक देश के अंदर नहीं, 164 देशों के अंदर बिजनेस करने का मौका देती है, एंड सिस्टम भी देती है जी। कई लोग सोचते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मेरे को उर्दू नहीं आती, मेरे को अलग अलग लैंग्वेज नहीं आती। आपको सिस्टम मिलता है, अगर आप में दम है तो आप किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ठीक है। 2018 के अंदर 900 बिलियन रुपीज का मार्केट था, क्या? वेलनेस प्रोडक्ट्स के अंदर। और फॉरएवर जो है वेलनेस प्लस डायरेक्ट सेलिंग का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है।
जिसने ये सेशन यहाँ तक अटेंड कर लिया वो लास्ट तक अटेंड करें अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो, ठीक है। और 2024 तक आते आते ओनली एंड ओनली वेलनेस प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो 2400 बिलियन रुपीस का होने वाला है। जिस चीज के अंदर ग्रोथ है, अगर उस फील्ड के अंदर हम बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कितने पर्सन को लगता था या लगता है अभी तक कि यार ये काम चलते हैं या नहीं चलते? कितने पर्सन को डाउट है जी? टाइप मी, यस, एग्री, कुछ भी टाइप करो। वन टाइप कर सकते हो, यस टाइप कर सकते हो। कितने पर्सन को ये चीज लगती है कि ये काम चलते हैं नहीं चलते, है ना? एक चीज मैं बता देता हूँ, जब मैं नहीं था ना तब भी ये चल रही थी, ठीक है, तब भी ये चल रही थी। एंड डाटा क्या कहता है आज के दिन? कितने पैसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्या इस इंडस्ट्री की टर्नओवर है या नहीं? जो नहीं चल रही तो टर्नओवर ही नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो मैं आपको वर्ल्ड वाइड बता देता हूँ, ध्यान से देखना वर्ल्ड वाइड क्या कह रही है। ये एक डाटा आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, अगेन ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हो। 2017 के अंदर लगातार ये बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 2017 के अंदर इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक साल की टर्नओवर कितनी थी? 189 बिलियन डॉलर। और ये आज बढ़ते बढ़ते लगभग 200 बिलियन डॉलर हो चुकी है। एक बिलियन के अंदर, एक एक डॉलर के अंदर कितने रुपीज होते हैं? देन आता है मिलियन, देन आता है बिलियन, एंड फिर आते हैं 200 बिलियन डॉलर। ये काम चलते हैं जी, चलाने वाला चाहिए, आपके अंदर दम होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। एक साल की टर्नओवर सोच के देखो। अपने किस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मानते हैं? अपने सोचते हैं यार ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, और ये हॉलीवुड बॉलीवुड है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये स्टार लोग जो होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, राइट? एक साल की टर्नओवर है 200 बिलियन डॉलर, जो कि हॉलीवुड बॉलीवुड मिला के भी नहीं होती, इससे भी कई गुना ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलते हैं नहीं चलते? चल रहे हैं नहीं चल रहे? काम चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं जी। आपके अंदर दम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है काम करने का, ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर क्या कुछ स्टैंड करता है? फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट आई, और वो कह रहे हैं कि 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री एक सिंगल साल की, 2025 तक है ना, इतनी ग्रोथ ले लेगी। 2025 की एक साल की टर्नओवर 64,500 की होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ जी 2025 पकड़ेगा नहीं, 2024 के अंदर ये टर्नओवर क्रॉस हो जाएगी, जिस ग्रोथ के साथ में आज के दिन काम कर रहे हैं। आज यूथ की डिमांड है, यूथ की डिमांड है प्लेटफॉर्म की। लोगों के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, टैलेंट और हार्ड वर्किंग बहुत है जी। मैंने बोला ना, व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप? ये कौन है जी? एमबीए चाय वाला है। इन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, किसी जॉब प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। इन्होंने क्या किया? खुद का चाय का बिजनेस किया, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया। आज नेटवर्थ 22 करोड़ की नेटवर्थ है। ये कौन है? स्कूल ड्रॉप आउट है जी, ये एमबीए ड्रॉप आउट है, एमबीए भी पूरी नहीं कर पाई, ये स्कूल ड्रॉप आउट है। निखिल, आज कितने की नेटवर्थ है जी? स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए और 1.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। ये कोई जॉब वाले पर्सन, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले पर्सन है जिन्होंने जो बिजनेस की लाइन में गए। ये अंकित जी हैं, ओला के फाउंडर। आज कितने की नेटवर्थ है? 600 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। आप सोच के देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप देख रहे हो, ये डिजिटल क्रिएटर्स है ना? ये डिजिटल क्रिएटर्स हैं, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर अर्न कर रहे हैं, कितने के अंदर अर्न कर रहे हैं? मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर। आज इनकी नेटवर्थ की बात करूं, मिलियन डॉलर की है जी। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप? आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों ना जाओ? अपना टाइम, एनर्जी, मनी आप जॉब की उस साइड में सोचने की जगह आप सोच के देखो बिजनेस से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। एंड अगर मैं बात करूं क्या ग्रोथ है या नहीं है, यहाँ पे वर्क करके ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है लोगों की, इस चीज का मैं लाइव आपको एग्जांपल दूंगा। आपको स्क्रीन पे ये चीज दिख रही होगी क्या? ये मनीष सर है जी। कौन है? फाउंडर है इस सोसाइटी के, ईगल क्लब 23 के, मिस्टर मनीष चैल, ठीक है। और इनकी अगर मैं बात करूं, ये पे आउट है कब? जब एकदम लॉकडाउन था उस टाइम पे भी इनका मंथली पे आउट जो है वो 4 लाख प्लस था। कितना? 4 लाख प्लस। ओके, जस्ट, हाँ जी।
मंथली पे आउट इनका 4 लाख प्लस था। आज मंथली इनकम जो है 3 से 4 लाख स्टेबल है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की पावर है जी, ये बिजनेस की पावर है। ये मिस्टर विपिन सर है, जस्ट 12th पास आउट है। 12th के अंदर मैनेजर डन करके, कभी सुना है आपने 12वीं के अंदर इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है? आज 12वीं पास करके एक पर्सन जो है वो 3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। मिस्टर विक्की सर हैं, जो जिन्होंने जेबीटी अपना कॉलेज बीच में ड्रॉप आउट कर दिया था फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मंथली इनकम जो है वो 5 लाख रुपए पर मंथ है जी, 5 लाख से भी ज्यादा। इनकी इनकम्स आपको क्यों शो की जा रही है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पावर रखता है आपकी भी जिंदगी चेंज करने की। गर्ल्स भी यहाँ पे लाखों के अंदर अर्न कर रहे हैं। एंड सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ, ये इंडस्ट्री लगभग इंडिया के अंदर फॉरएवर 4000 लोगों को मिलियनर बना चुकी है। कितने लोगों को? ये पुराना डाटा है, आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे आपको न्यू डाटा मिलेगा। एक साल के अंदर, एक साल के अंदर नहीं सॉरी, एक कंपनी ने, फॉरएवर ने लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को मिलियनर बना चुकी है ये कंपनी। अगर ये 4000 लोग कामयाब हो सकते हैं ना, तो आप भी हो सकते हो। करना क्या है? आपको प्रूफ चाहिए। कौन कौन पर्सन है जो प्रूफ चाहिए? कौन कौन पर्सन है जिनको प्रूफ चाहिए? यस 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 यस, काफी सारे पर्सन है जिनको प्रूफ चाहिए, है ना। अब जाके क्या करना, ये आपको मैं चीज शेयर कर रहा हूँ। ईगल क्लब 23 का यूट्यूब चैनल है, ठीक है जी। एंड ईगल क्लब 23 का इंस्टाग्राम पेज है जी, ठीक है। एंड जिस पे लगभग 50,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। दोनों जाके विजिट कर लेना और आपको खुद को पता चल जाएगा। पोस्ट देख लेना, यूट्यूब पे जो वीडियोस है वीडियोस देख लेना। तो ये मत सोचना सर ये तो पैसे के लिए देख रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता ये पैसा। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, यूट्यूब से हमने मोनेटाइज भी नहीं कर रखा, यहाँ से पैसा भी नहीं आता। जस्ट और जस्ट लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियोस हैं। एंड वीडियो से पैसा नहीं कमाते, बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप जाके वीडियोस देखना, आपको खुद से पता चल जाएगा यहाँ पे सक्सेस है या नहीं है। क्या करोगे? यूट्यूब पे ईगल क्लब 23 के यूट्यूब चैनल पे जाना एंड वीडियोस देखना। एंड ईगल क्लब 23 का पेज देखना, आपको खुद से पता चल जाएगा ग्रोथ है या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ में वेबिनार अटेंड किया। आई होप बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी न्यू। आपको क्यों बिजनेस करना चाहिए आपने ये चीज सीखी होगी। एंड जो जो पर्सन को काम के अंदर कंफ्यूजन है ना, वो मार्केटिंग प्लान को अच्छे तरीके से समझ लेती। क्या समझ ले? 3 चीज मैं बताऊंगा, नाम याद कर लो। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, ये 3 चीजें अभी तक, एक जस्ट ओके, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान की वीडियो ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। एंड आपको कंप्लीटली चीजें क्लियर हो जाएगी। आज आपको एक चीज क्लियर होगी होगी कि क्यों करना चाहिए फॉरएवर, क्यों करनी चाहिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों करना चाहिए जॉब्स या फिर अदर वर्क के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए। ओके, बाकी मिलते हैं आगे सेशंस के अंदर कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ में एंड एक बढ़िया नॉलेज के साथ में। ओके जी।